बहुत सारे लोग असद कैसर पर तनकीद कर रहे हैं कि उसने जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों जारी किए, लेकिन हकीकत कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। माना कि प्रोडक्शन ऑर्डर एक काला कानून है और बदमाशिया इस कानून को मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से एक खबर यह भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने असद कैसर को इस बात से रोका था कि वो किसी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। इसलिए अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर असद कैसर पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन यहां यह बात काबिल गौर है कि इमरान खान ने प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से असद कैसर को ऐसी कोई भी हदायत नहीं दी थी और ना ही कहा था कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करेंगे। देखें, इसमें दो बातें अहम है। अव्वल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना खालिसतन स्पीकर का इस्तेहकाक है, जो कि वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि मौजूदा पार्लियामेंट में पीटीआई की अक्सरियत नहीं है, इसलिए जहां इत्तेहादियों के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वहीं अपोजिशन को भी हाँकना पड़ता है, जिसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर को एक कार्ड के तौर पर खेला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मकसद न सिर्फ बजट मंजूर करवाना था, बल्कि जरदारी के साथ जो अंदर खाने पैसों की डील चल रही है, उसमें भी जरदारी को रिलीफ देना था। आप ये फिक्र ना करें कि ये लोग नैब हिरासत से बाहर क्यों आ गए। आप ये देखें कि ये लोग बहुत बड़ी जेल है जिसमें ये तमाम मुजरिम कैद हैं। आज आप देखें कि जस्टिस गुलजार ने भी सिंध हुकूमत की करप्शन और पसमानदगी पर खुलकर इजहार ख्याल किया है, जिस पर पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा मिर्चें लगी हुई हैं, क्योंकि ये लोग अपनी नाअहली और सूबे की अबतर हालत से नजरें हटाने के लिए मुसलसल हुकूमत पर वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तनकीद करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सिंध पर बात की जाए तो ये लोग आएं बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब से जस्टिस गुलजार ने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया है, तब से ये लोग जलते हुए तवे पर बैठे हुए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ भी यही काम करता रहा है कि जिस सूबे पर इन लोगों ने 10 साल बगैर किसी मुदाखलत के हुकूमत की है, खुद ये लोग वहां पर एक नया अस्पताल तक नहीं बना सके, एक नई यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सके, लेकिन असेंबली में खड़े होकर सफेद झूठ बोलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने वहां पर कोई अस्पताल या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और इस झूठ पर तो असद कैसर भी बोल पड़ा और शहबाज शरीफ को असेंबली में जलील कर दिया, जिस पर इस बेशरम को इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपनी बात पर माजरत ही कर ले। लेकिन एक झूठ पकड़ा गया तो इसने दूसरा झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो ये लोग जितने भी झूठ बोल लें, जितने भी ड्रामेबाजियां कर लें, एक बात तो तय है कि ये बचेंगे नहीं। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो या ना हो, यकीन रखें कि ये फिर भी हिरासत में ही हैं जब तक पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, इन चोरों को खंभों पर नहीं लटका दिया जाता, इनकी लूटी हुई दौलत वापस नहीं लाई जाती, तब तक इनको आप हिरासत में ही समझें। 24,000 अरब रुपए का तहकीकाती कमीशन अब बदमाशिया के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। एक दफा बजट पास हो जाए, फिर आप देखें कि ये एहतसाबी अमल कैसे तेज रफ्तारी से शुरू होगा और ये मुसलसल आगे बढ़ेगा और ये सब लोग जेल में जाएंगे। सिंध से मुराद अली शाह और खुर्शीद शाह, जबकि पंजाब से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं और इन सब से पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने गिरफ्तार होना है। इन सब की गिरफ्तारियां सिर्फ इसलिए रुकी हुई हैं कि एक दफा पार्लियामेंट सेशन मुकम्मल हो जाए ताकि प्रोडक्शन ऑर्डर वाला ड्रामा फिर ना हो सके। इन सब की किस्मत में जेल और जिल्लत लिखी हुई है। याद रखें, प्रोडक्शन ऑर्डर एक ट्रैप है जिसमें ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं।